जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2022 की प्रिपरेशन के लिए रीजनिंग की स्पेशल क्लास, जिसमें हम रीजनिंग के प्रीवियस ईयर पेपर 2021 में एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2021 में 7 दिसंबर 2021 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा यदि आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए पूरे जोश के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आप लोगों को मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा लगे तो आप वीडियो की स्पीड थोड़ा कम करके देख सकते हैं। आपको कम समय में ज्यादा कंटेंट पढ़ाने के हिसाब से हम आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो ला रहे हैं दोस्तों, इसलिए स्पीड भी थोड़ी सी ज्यादा होगी, तो आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, देखिए इसका आंसर क्या होने वाला है। तो यहां पर आप लोगों से क्या कहा जाता है दोस्तों कि एक बार पेपर को, एक गोल पेपर लिया है, इस पेपर को इधर से भी फोल्ड किया जाता है, इधर से भी फोल्ड किया जाता है, दोनों ओर फोल्ड कर दिया, उसके बाद ऊपर से भी फोल्ड किया जाता है, नीचे से भी, ठीक है, इस तरीके से फोल्ड किया जाता है। उसके बाद यहां पर अब देखिए, यहां पर ये एक सर्कल है, यहां पर इसे इस तरीके से फोल्ड किया गया है। तो आप देखिए, इसे मैं हटाता हूं, ठीक है ना, यहां पर इस तरीके से इसे फोल्ड किया गया। अब इसे बाहर की ओर जब खोला जाएगा ना दोस्तों, तो ये इस तरीके से खुलेगा। अब जब इसे इस ओर खोला जाएगा ना, तो ये इस ओर खुलेगा, और इधर जब खोला जाएगा तो इधर भी इस तरीके से खुलेगा, बिल्कुल सेम टू सेम नीचे भी होने वाला है। तो देखिए, ये वाली आकृति आपको प्राप्त होने वाली है। ये वाली आकृति आपको किस ऑप्शन में दिख रही है? ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है दोस्तों? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा है 6 मित्रों, कितने दोस्त हैं? 6 मित्र हैं। 6 मित्रों के नाम दिए गए, आप लोगों को बोला है कि अलग अलग आयु के हैं। गीता जो है ना वो पूजा से बड़ी है। क्या बोला है दोस्तों? गीता जो है ना वो पूजा से बड़ी है। तो हम यहां लिख लेते हैं कि ये जो गीता है ना, ये किससे बड़ी है? पूजा से बड़ी है। गीता किससे बड़ी हो गई? पूजा से। चलिए यहां पर हम लिखते हैं, इस गीता जो है, ये जो गीता है ना दोस्तों, ये किससे बड़ी है? पूजा से। तो ये बड़ी का चिन्ह हमने लगा दिए, गीता पूजा से बड़ी है। वो लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। लेकिन वरुण से छोटी है। ये जो गीता है ना, पूजा से तो बड़ी है, चलेगा, लेकिन क्या है? वरुण से छोटी है। अब आगे का स्टेटमेंट देखिए, यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया। 3 मित्र गीता से बड़े हैं। अब गीता से बड़े कितने मित्र हैं? 3 मित्र हैं। देखिए, एक तो यहां पर हमारा हो गया, दूसरा आना चाहिए, तीसरा भी आना चाहिए, मतलब गीता से बड़े 3 हैं। कुल मिलाकर आप देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, मतलब एक कोई ना कोई छोटा है। अब यहां पर देखिए, यहां तक हो गया हमारा गीता से बड़े। कपिल की आयु वरुण और काव्या की आयु के मध्य आती है। कपिल की जो आयु है ना, वरुण और काव्या के मध्य आती है। किसके मध्य आती है? वरुण और काव्या के मध्य आती है। कपिल की आयु वरुण और काव्या की आयु के मध्य आती है। पूजा केवल एक मित्र से बड़ी है। पूजा जो है ना दोस्तों, वो केवल एक मित्र से बड़ी है। अब यहां पर देखिए, कपिल की आयु वरुण और काव्या के मध्य आती है, तो वरुण तो यहां ऑलरेडी दिया है। अब कपिल की आयु वरुण और काव्या के मध्य आती है, तो काव्या यहां आएगी, कपिल बीच में आ जाएगा। अब पूजा सिर्फ एक मात्र से बड़ी है, तो अब बचा कौन है? देखिए यहां पर कौन बच गया है? तो नेहा बची है। कौन बची है? नेहा। तो पूजा सिर्फ किससे बड़ी है? नेहा से बड़ी है। समझ में आ गया? क्वेश्चन में क्या पूछा है उसे देखिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा है उन सब में सबसे छोटा कौन सा है। तो देखिए, सबसे छोटी कौन दिखाई दे रही है आपको? नेहा। तो राइट आंसर कौन सा है इसका दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 नेहा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आप लोगों को यहां पर कुछ पद दिए गए हैं और कहा गया है कि पहले और दूसरे में जैसा संबंध है ना, वैसा ही तीसरे के लिए आप लोगों को दिए गए ऑप्शंस में से संबंध खोजना है। तो पहले हमें देखना होगा कि पहले और दूसरे में संबंध चल क्या रहा है, इनमें जो पैटर्न है ना वो क्या है दोस्तों। तो आप इसे देखेंगे ना, तो यहां हम लिखते हैं यू, इस तरीके से TUNER, और नीचे वाला वर्ड आप लिखेंगे ना तो VRRVX, ये हमने लिखे। अब हम देखें कि इसमें क्या पैटर्न चल रहा है। तो चलिए भैया इसे देख लीजिए क्या पैटर्न चल रहा है। तो आप यहां पर देखेंगे, देखिए यहां पर क्या पैटर्न चल रहा है, ध्यान से देखिए। इसमें से इसे कितना माइनस करें, तो अगर हम यहां पर +2 कर दे तो भी आएगा। यहां पर देखिए क्या करें, -3 कर दे तो R आएगा। यहां पर क्या करें, +4 करें तो R आएगा। यहां पर क्या करें, -3 करें, और यहां पर क्या करें तो +6 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? +6। सेम पैटर्न इस वाले में भी चलेगा, क्लॉक वाले में भी। तो देखिए CLOCK ये लिख दिया हमने, पैटर्न हमारा यही है। तो पैटर्न देखते हैं। पहला क्या, +2, तो +2 करेंगे तो 3, मतलब C में +2 करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों। फिर यहां पर देखिए -3 करना है, -3 करना है, -3 करना है तो क्या आ जाएगा? I आ जाएगा। इसमें क्या करना है, +4 करना है, तो 15 4 19। इसमें क्या करना है आप लोगों को? -3।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा, यहाँ पर क्या करना है +6, तो 11 और 6 कितना होता है दोस्तों 17, मतलब कि क्यू। तो देखिए EISZQ किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में EISZQ। समझ में आ गया ना पैटर्न, इसी बेस पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया, बड़े ध्यान से देखेंगे, आंसर आसानी से आ जाएगा। यहां पर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोग इसे आसानी से समझ पाए कि क्वेश्चन में चल क्या रहा है। चलिए क्वेश्चन आप लोगों को दिखने लगा बिल्कुल क्लियर, साफ सुथरा। तो देखिए यहां पर आप लोग देखेंगे दोस्तों, यहां पर कितना है, कितना ट्रायंगल है, 1 है। यहां पे देखिए कितना है, 3 है। यहां पे कितना है, 5 है। तो देखिए 1 3 5, अब क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। कितने ट्रायंगल होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो अब आप लोगों को देखना है कि किस ऑप्शन में 7 है। चलिए देखते हैं, ये रहा हमारा। तो इसे मैं छोटा कर देता हूं, जल्दी से देखेंगे, 1 मिनट। हाँ देखिए 7 किस में दिख रहा है, किस ऑप्शन में आपको 7 दिख रहा है, आप देखेंगे ना तो आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में 7 दिखाई देंगे। देखिए 2 ये, 3 ये, 2 ये, इसका मतलब क्या हो गया, 7 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। यहां पर क्या पूछा गया आप लोगों से क्वेश्चन में, देखिए तो आप लोगों से क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये जो चिन्ह दिख रहा है ना आपको, यहां पर ये वाला चिन्ह दिख रहा है ना, ये आपसे पूछा गया है कि दिए गए किस ऑप्शन में है आकृति को घुमाने की बिल्कुल अनुमति नहीं है। इस आकृति को हम लोग घुमा नहीं सकते, और जो ऑप्शन में दिए गए इसे भी हम लोग घुमा नहीं सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपको कहां दिख रहा है, तो ये वाले देखने में आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहां पर देखिए दोस्तों, इस तरीके से यहां पर आप लोग देखेंगे तो इस तरीके से ये देखिए, ये वाला पैटर्न यहां दिख रहा है, ये वाला। इसके अलावा बाकी किसी भी ऑप्शन को ये आप लोगों को मिलने वाला नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोला गया दोस्तों, तो देखिए यहां पर बोला है अक्षर ABCDE और F अंकित है। किस पर अंकित है, दिए गए पासों पर अंकित है। पासे आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं ना, पासे चलिए मैं दिखा देता हूं इस तरीके से। यहां पर ये बना हुआ है, ये आपका बना हुआ है, और ये वाला भी आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से यहां पर बना हुआ है दोस्तों। अब इसमें जो नाम लिखे हैं ना वो भी मैं लिख देता हूं ताकि आप लोग इसे क्लियर देख सके। यहां ऊपर वाले में लिखा है A, यहां वाले में लिखा है D, यहां वाले में लिखा है E, इसमें लिखा है E, इसमें लिखा है B, और इसमें लिखा है F। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखिए क्या बोल रहा है कि अलग अलग स्थितियां दिखाई गई, उस अक्षर का चयन करें जो कि फलक A के विपरीत होगा। किसके विपरीत होगा दोस्तों, फलक A के विपरीत। तो चलिए मैं पासों को बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर दिखने लगे। अब देखिए यहां से आसानी से दिख रहा है ना, अब आप लोगों को बिल्कुल साफ दिख रहा होगा। पूछा है फलक A के विपरीत क्या है, तो आप लोगों को क्या करना होता है, जो सेम फलक होती है ना दोस्तों, उनका पहले तो देखते हैं। इसमें देखिए कौन सा एक सेम फलक दिख रहा है, तो आप कहेंगे कि ई वाला हमें सेम फलक दिख रहा है। अब इससे सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को या तो क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूमना है दोनों पासों में, या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज। हम चलते हैं क्लॉकवाइज। देखिए क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, इस दिशा की ओर। तो ये रहा, और इधर से इस दिशा की ओर पहला ये रहा। तो पहला शब्द कौन सा, बी, और इसमें पहला कौन सा, डी। तो बी के विपरीत क्या आ गया, डी आ गया। अब क्लॉकवाइज आगे बढ़ते हैं तो देखिए इसमें क्या आएगा, ए, और इसमें क्या आएगा, एफ। तो ए के विपरीत क्या होगा, एफ। और यहां हमसे पूछा क्या गया है कि ए के फलक ए के विपरीत कौन सा फलक है, ये आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, एफ होगा। समझ में आ गया ना पासे किस तरीके से किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये शब्द है ना, रिफाइन शब्द, इसे इस रूप से कोडित किया जाता है। तो उसी भाषा में वो जो सॉल्वेंट शब्द आप लोगों को दिख रहा है उसे किस रूप से कोडित किया जाएगा, किस तरीके से कोडित किया जाएगा, ये आप लोगों से दोस्तों पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि साफ दिखने लगे। समझ में आया। देखिए क्या होता है, इसे इस रूप में लिखा जा रहा है, तो अब यहां से समझेंगे, REFINE, इस रूप में लिखा है। किस रूप में इसे बदल दिया गया है, तो आप कहेंगे कि इसे बदल दिया गया है KHOZKN। अब ये क्या चल रहा है, ये कौन सा पैटर्न है, यहां पर हमें पता नहीं चल रहा है। तो देखिए यहां पर ये पैटर्न आपको समझना है, और पैटर्न समझकर फिर हमें किसका आंसर देना है, तो आपको आंसर देना है दोस्तों यहां पर SOLVENT। तो चलिए क्या पैटर्न चल रहा है, पहले तो आपको पैटर्न को समझना होगा कि इसमें पैटर्न चल क्या रहा है दोस्तों। तो देखिए R से यहां पर आएगा तो कितना माइनस हो रहा है, यहां पर आएगा तो कितना माइनस हो रहा है, यहां पर देखिए कितना प्लस हो रहा है। इस तरीके से आप लोगों को देखते चलना है। तो अब इसमें क्या चल रहा है ये हमें देखना है ना। तो अब आपको बिल्कुल आसानी से समझा देता हूं कि इसमें चल क्या रहा है आखिर क्वेश्चन नंबर में। तो यहां पर देखिए बिल्कुल आसान सा है, मैं इसे इस तरीके से ना लिखकर वैसे लिख देता हूं, रुकिए ताकि आपको समझा पाऊं।
एक तरीके से और तरीके से लिखा था वहीं से, जैसे REFINE ऐसा लिखते हैं। सामने लिखता हूं दोस्तों ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, KHOZKL। अब आप इसे आसानी से समझ पाएंगे। कैसे आसानी से समझ पाएंगे, तो देखिए यहां से अब क्या होता है कि यहां पर ई में कितना प्लस किया जाता है, मतलब लास्ट वाले से आपका फर्स्ट वाला शुरू होगा, लास्ट वाले से फर्स्ट वाला शुरू होगा। ई में +6 करेंगे तो क्या आएगा, के आएगा। एन में +6 करेंगे ना बच्चों तो क्या आएगा, यहां पर देखिए, यहां पर इसमें से -6 करेंगे तो ये आ जाएगा 14 में से 6 गई तो 8 आएगा। फिर यहां पर देखिए आप लोग क्या करेंगे हम लोग, तो यहां पर इसे मैं ऊपर से बना देता हूं। यहां पर हम लोग क्या करें, तो यहां पर +6 करें ना तो ये आ जाएगा। फिर हम क्या करें, यहां से -6 करें तो ये आ जाएगा। फिर यहां पर देखिए हम क्या करें, तो यहां पर +6 करें तो ये आ जाएगा। और फिर हम क्या करें दोस्तों, तो -6 करें ना तो ये आ जाएगा। मतलब आपको क्या करना है, +6 -6 +6 -6 ये करना है। अब यहां पर हम लोग ये वाला वर्ड लिखते हैं जो हमें बनाना है, तो आप देखेंगे यहां पर SOLVENT ये शब्द हमें बनाना है दोस्तों। अब इसे जब बनाकर लिखेंगे ना तब क्या आएगा, तो देखिए इसमें +6 करना है, पहले +6 फिर -6, समझ गए ना। तो यहां पर +6 करना है, तो +6 कीजिए तो क्या हो जाएगा, तो ये 20 से 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26। अब इसमें से क्या करना है आपको, -6 करना है, तो -6 14 में से 6 गई तो कितना बचा, 8। 8 पर क्या आता है, H। फिर क्या करना है, +6 करना है दोस्तों, +6 तो देखिए अब ये 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11, 11 पे क्या आता है, K। अब देखिए इतने में ही आपको अक्षर मिल जाएंगे। तो देखिए क्या है, ZHK। किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ZHK। देखिए ना तो इसमें दिख रहा है, ना ही इसमें दिख रहा है, ना ही इसमें। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पैटर्न आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को यहाँ पर एक शब्द दिया जिसके सामने आपको मिरर रख दिया है और बोला है कि इसकी जो मिरर इमेज है ना वो क्या बनने वाली है दोस्तों। मिरर इमेज जो है ना वो इसकी क्या होने वाली है, तो देखिए मिरर इमेज में क्या होता है, जो पास वाले शब्द होते हैं ना वो पास में ही रहते हैं और दूर वाले शब्द दूर चले जाते हैं। और जब मिरर या कांच या दर्पण राइट साइड में या तो लेफ्ट साइड में रखा हो, मतलब या तो दाएं में रखा हो या तो बाएं साइड रखा हो, तब क्या होता है, सिर्फ लेफ्ट राइट चेंज होता है। शब्दों का क्या चेंज होता है, लेफ्ट राइट चेंज होता है, बाकी अप डाउन चेंज नहीं होता है। जैसे ये लेफ्ट राइट, मतलब इस पेन का तो लेफ्ट राइट ही नहीं होता है। लेफ्ट राइट का मतलब होता है आप लोगों का, जैसे हम कांच के सामने खड़े होते हैं तो हमारा राइट कांच में लेफ्ट दिखाई देता है ना। हमारा ऐसा तो नहीं है कि हमारे सिर की जगह पैर दिखाई देने लगता है। तो अप डाउन चेंज नहीं होता है जब कांच लेफ्ट या राइट में रखा हो, सिर्फ क्या चेंज होता है, लेफ्ट राइट चेंज होता है। तो यहां पर देखना है आपको क्या करते हैं हम लोग, ये Q जो है ना इस तरीके से हो जाएगा, C इस तरीके से हो जाएगा, P जो है ना दोस्तों इस तरीके से हो जाएगा, 8 में कोई परिवर्तन नहीं आता है, D जो है ना घूम के इस तरीके से हो जाएगा और F जो है ना घूमकर इस तरीके से। अब ये वाला ऑप्शन आप देखेंगे ना दोस्तों तो किसमें देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में बोला गया आपको ऑर्गन शब्द को इस रूप में कोडित किया जाता है और ऑपरेट शब्द को इस रूप में कोडित किया जाता है, तो जनरेटर शब्द को किस रूप में कोडित किया जाएगा, आप लोगों से यह पूछा गया है। तो चलिए देखिए अब यहां पर मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं, आप लोग समझ लीजिए, आप भी डायरेक्ट किया करेंगे, ठीक है। एग्जाम में भी आप लोग डायरेक्ट करेंगे, लिखने में टाइम खराब नहीं करना है। तो TOR, चलिए अब इसे आपको क्या करना है, बताना है कि किस रूप में लिखा जाएगा। तो आप लोग दोनों शब्दों में देखेंगे कि किसे किस रूप में चेंज किया गया है। जी देखना है आपको, तो देखिए जी है तीसरे नंबर पर, तो तीसरे नंबर वाला किस रूप में चेंज किया गया है, डी के रूप में। ई देखना है आपको, तो ये वाले में देखिए ऑपरेटर में ई कहां है, तीसरे नंबर पर, तो इसमें तीसरे नंबर पर क्या है, एक्स, मतलब एक्स में चेंज किया गया। एन देखना है आपको, एन देखिए लास्ट वाला, और यहाँ पर लास्ट वाला सी में चेंज किया गया। ई देखना है आपको, तो ई देखिए वहां पर लास्ट में दिख रहा है ना, तो यहाँ पर लास्ट मतलब ई को किसमें, एक्स में। आर को देखिए तो यहाँ पर आर सेकंड में, तो आर को किसमें किया गया है, डब्ल्यू में। ए को देखना है आपको, तो देखिए ये सेकंड है, यहाँ से सेकंड, तो इसे मतलब किसमें, एल में। टी में देखना है तो उधर से देखिए सेकंड दिख रहा होगा लास्ट, यहाँ भी सेकंड लास्ट क्या है, एस। ओ को देखिए, बस इतने में आपको आंसर वैसे देखने को मिल जाएगा, इतने में ही आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, मैं पूरा बता दे रहा हूं आपको। ओ को देखिए तो ओ यहाँ पर फर्स्ट है, तो फर्स्ट में देखिए यहाँ फर्स्ट कौन सा है, क्यू है, तो ये क्यू लिख दिए। आर देखिए, अब आर इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी, इसमें देखिए सेकंड, आर को क्या लिखा था अभी हमने, ये देखिए तो यहाँ डब्ल्यू लिखे थे। तो अब आंसर कौन सा है, डी एक्स सी एक्स डब्ल्यू एल एस क्यू एम, एस क्यू डब्ल्यू, डी एक्स सी एक्स डब्ल्यू एल एस क्यू डब्ल्यू। राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है। ये वाली जो आपकी रीजनिंग है ना, ये हमेशा पूछी जाती है और बहुत सरल होती है दोस्तों, बेहद सरल होती है। इसमें हमेशा आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दो शब्द दिए जाते हैं कि इसे इस रूप में चेंज किया जा सकता है और इसे इस रूप में चेंज किया जा सकता है, कोडित किया जाता है। तो ये नया शब्द है, इसे किस रूप में कोडित किया जाएगा।
तो उन दोनों में से अक्षर छांटकर आपको तीसरे वाले को बनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि जीवा कमल, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ गया है। अब ब्लड रिलेशन में क्या होता है आपको पहले समझ लेना है। जो ये बॉक्स है ना, इसके द्वारा हम पुरुष को दर्शाएंगे, और ये जो सर्कल है ना, इसके द्वारा हम महिला को दर्शाएंगे। इसके द्वारा हम किसे दर्शाएंगे? महिला को दर्शाएंगे। पति पत्नी के लिए जो संबंध होता है ना, वो ये वाला होता है, और भाई बहन के लिए संबंध इस तरीके से होता है, ठीक है, दो साइड एरो वाला। माता पिता के लिए जो संबंध होता है ना, वो एक साइड एरो वाला होता है। तो अब ये आप समझ लेना, ये हमने आपको ब्लड रिलेशन वाले चैप्टर में टॉपिक में अच्छे से समझाया है। यहां पर शुरू करते हैं। देखिए क्या बोला है, जीवा कमल की पुत्री है। क्या बोला दोस्तों? जीवा जो है ना वो कमल की पुत्री है। लिखते हैं हम, ये देखिए भैया यहां पर है कमल, और कमल की पुत्री कौन है? ये कमल की पुत्री कौन है? तो जीवा है। ये हमने लिख दिया। पुत्री है तो क्या हो गया? सर्कल में आएगी। पुत्री है तो सर्कल में महिला है। अब देखिए कमल के दो पुत्र हैं। कमल के दो पुत्र मतलब जीवा के दो भाई हैं। ये समझ में आ गया। तो इसके भाई बना देते हैं हम लोग। जीवा का भाई एक इधर कोई होगा और एक इधर बना देते हैं, तो मतलब जीवा के दो भाई हैं। कमल के दो पुत्र का मतलब क्या हो गया? जीवा के दो भाई हैं, क्योंकि पुत्री भी तो कमल की जीवा है। अदा मानवीता की पुत्री है। अब क्या बोलता है? अदा जो है ना वो मानवीता की पुत्री है, जो कि कमल के पुत्र की पत्नी है। जो कि कमल के पुत्र की पत्नी। अब कमल के पुत्र की पत्नी बना लेते हैं हम लोग। किसे बना लेते हैं? अदा को। किसे बना लेते हैं? अदा। और अदा जो है ना किसकी पुत्री है? देखिए मानवीता की। अदा जो किसकी पुत्री है? मानवीता की। तो यहां पर मानवीता की पुत्री है। यह हमने मानवीता भी बना लिए कि यहां पर मानवीता है, और मानवीता की पुत्री कौन है? अदा है। समझ में आ गया? मानवीता की पुत्री कौन है? अदा है। अब यहां पर देख लीजिए, जो कि कमल की पत्नी है, ठीक है। बीनू प्रेम की मां है। प्रेम अशोक का भाई है। प्रेम क्या है? अशोक का भाई है, जो कि अदा का पिता है। प्रेम अशोक का भाई है, जो कि, देखिए यहां अच्छे से समझिएगा शब्द। प्रेम जो है ना अशोक का भाई है, जो कि अदा का पिता है। मतलब ये जो अशोक कौन है? ये अदा का पिता है। अब अदा का पिता है, इसका मतलब क्या हो गया आपका? मानवीता का पति है। ये मानवीता का क्या है? पति। मानवीता का पति कौन निकला? तो यहां से देखेंगे ये जो अशोक है ना, ये क्या है? मानवीता का पति है। अब आगे देखिए, यहां तक अदा का बीनू से क्या संबंध है, आपसे ये पूछा गया है। अभी ये वाली लाइन पहले आते हैं वापिस। बीनू जो है ना प्रेम की मां है, और प्रेम अशोक का भाई है। बीनू क्या है दोस्तों? प्रेम की मां है, और प्रेम क्या है? अशोक का भाई है। ये समझ में आ रहा है? बीनू अच्छे से समझिएगा। बीनू जो है ना दोस्तों वो क्या है? प्रेम की मां है। बीनू क्या है? प्रेम की मां है। और प्रेम क्या है? तो वो आप लोगों को समझना है। तो देखिए प्रेम अशोक का भाई है। प्रेम क्या है? अशोक का भाई है। तो यहां पर देखिए एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ध्यान से देखिए। ब्लड रिलेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है यहां पर हमारा, और बोला है कि जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, यहां पर ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में आप लोगों को एक ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें आप लोगों से कहा गया है कि जीवा कमल की पुत्री है। देखिए जो बोलता गया है उसे लिखते जाएंगे। जीवा जो है ना किसकी पुत्री है? कमल की। तो ये हमने लिख लिया कि कमल। अब यहां देखिए जो पुरुष होता है ना ब्लड रिलेशन में, पुरुषों को हम लोग यहाँ पर इस साइन से, मतलब कि ये जो बॉक्स है ना इस साइन से दर्शाते हैं, और महिलाओं को जो है ना इसे हम सर्कल के द्वारा दर्शाते हैं। ये समझ लेना अच्छे से। पति पत्नी के लिए जो चिन्ह होता है ना वो ये हम डबल क्रॉस वाला लेते हैं। तो ये हमने आप लोगों को ब्लड रिलेशन के बेसिक में बताया था, है ना। यहां पर हम डायरेक्ट करेंगे। तो देखिए जीवा जो है कमल की पुत्री है। तो जीवा क्या है? कमल की पुत्री है। ये हमने लिख लिया कि जीवा जो है ना कमल की पुत्री है। पुत्री है मतलब महिला, सर्कल यूज करेंगे। आगे वाली लाइन देखिए, कमल के दो पुत्र हैं। अब कमल के दो पुत्र हैं तो इसका मतलब वो जीवा के भाई हो गए। कमल के दो पुत्र मतलब वो जीवा के भाई हो गए। तो हमने यहाँ पर इनका ये जीवा का भाई मान लिया कि ये दो भाई हैं। एक भाई को इधर ले लिए, एक भाई को इधर ले लिए, तो जीवा के दो भाई। अब आगे देखिए, अदा मानवीता की पुत्री है, जो कमल के पुत्र की पत्नी है। अब अदा जो है ना मानवीता की पुत्री है, जो कि कमल की पत्नी है। का मतलब क्या हो गया? ये जो की शब्द जो है ना मानवीता के लिए, मानवीता क्या है? कमल के पुत्र की पुत्री। तो ये इस पुत्र की पत्नी मान लेते हैं हम लोग। तो मानवीता जो हो गई ना दोस्तों, इसकी क्या हो गई? पत्नी। और मानवीता की क्या है? पुत्री कौन है? तो वो है अदा। ठीक है, ये समझ में आया। देखिए क्या बोला है, अदा जो है ना वो मानवीता की पुत्री है, जो कमल के पुत्र की पत्नी है। तो मतलब मानवीता क्या हो गई? कमल के पुत्र की पत्नी हो गई।
अब आगे देखिए आप लोगों से क्या बोला है, आगे यहां बोला है बीनू प्रेम की मां है, प्रेम अशोक का भाई है। बीनू प्रेम की मां है, प्रेम अशोक का भाई है। और देखिए जो दो नाम दिख रहे हैं ना, तो इसमें हम लोग क्या मान सकते हैं, बीनू प्रेम की मां है और प्रेम अशोक का भाई है, मतलब ये दो भाई हो सकते हैं, एक हो सकता है प्रेम, दूसरा हो सकता है अशोक। लेकिन इधर कौन सा किधर है ये नहीं पता चल रहा है कि मतलब मानविता का पति कौन है। तो आगे बढ़ते हैं, जो कि अदा का पिता है। देखिए अब यहां से पता चल जाएगा, बीनू प्रेम की मां है, चलो ठीक लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग ये बीनू है भैया, ये बीनू है, एक महिला है, ये किसकी मां है, प्रेम की मां है, हमने यहाँ प्रेम मान लिया। अब ये बीनू इसकी मां है, मतलब क्या हो गया, इसकी क्या हो गई, पत्नी हो गई कमल की। अब देखिए बीनू जो है ना वो प्रेम की मां है, प्रेम अशोक का भाई है, प्रेम क्या है, अशोक का भाई है, जो कि अदा का पिता है। मतलब अदा का पिता कौन है, अशोक है। अब अशोक अदा का पिता, इसका मतलब वो क्या हो गया, मानविता का पति है। ये भी समझ में आ गया। अदा का बीनू से क्या संबंध है, ये आपसे पूछा गया, मतलब कि ये जो अदा है ना, यह बीनू से किस प्रकार से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए ये जो अदा है, इसके पिता की मां है, मतलब क्या हो गया, इससे क्या रिलेटेड है, ये पोती है या इसकी नातिन है। जो अदा है वो बीनू की पोती है या फिर नातिन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, यहां पर ये देखिए, ये बहुत बेहद सीरीज से पूरा करने वाला क्वेश्चन होता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों की एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए यहां पर इसे किस तरीके से किया जाता है, बेहद आसान क्वेश्चन, कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। आप लोगों को कुछ नहीं, बस इसी में से देखकर पूरा करना होता है। ऑप्शन रख के करेंगे ना तो बेहद टाइम लगाएंगे, बहुत गलत तरीका है आपका ऑप्शन रखने वाला। तो देखिए कैसे करते हैं इसे, एक्स जेड एक्स, मतलब कि आपको क्या करना है, यहां भी देखिए, इसके बाद एक्स के बाद क्या आता है, जेड, और जेड के बाद क्या आता है, फिर से एक्स आता है, जेड के बाद फिर से क्या आता है, एक्स आता है। तो और फिर देखिए यहां पर एक्स के बाद जेड, जेड के बाद एक्स, तो यहां पर देखिए एक्स के बाद जेड, जेड के बाद क्या जाएगा, और जेड के बाद फिर से क्या आता है, एक्स आता है। यह हमने लिख दिया कि जेड के बाद फिर से एक्स आता है। अब आगे देखते हैं कि यहां पर इसके बाद क्या आता है, जो देखिए आपने यहां लिख लिया जेड एक्स, बीच में खालिस्तान, तो यहां पर देखिए फिर बाय आता है, तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, जैसे कि बाय जेड होता है, क्या होता है, बाय जेड होता है। तो आप यहां पर देखिए बाय जेड से पहले क्या लिखा होता है, यहां पर देखेंगे आप बाय जेड से पहले क्या लिखा है, एक्स, तो यहां पर भी क्या आता है, एक्स आता है दोस्तों। आप देखिए यहां पर कोई पैटर्न समझ में आएगा तो आपको दिखेगा एक्स जेड डबल एक्स वाई जेड, वैसा ही यहां पर देखिए एक्स जेड, यहां पर देखिए फिर डबल एक्स वाई जेड, ये वाला दिख गया, एक्स जेड डबल एक्स वाई जेड, एक्स जेड डबल एक्स वाई जेड। तो इसी में से देखकर आप लोग आसानी से कर पाएंगे। देखिए क्या क्या मिला हमें, एक्स मिला, जेड मिला, एक्स मिला, फिर डबल एक्स मिला। तो राइट आंसर कौन सा इसका दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर, क्वेश्चन में आपसे बोला है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है। जे मतलब दिए गए ऑप्शंस में से तीसरी संख्या से वही संबंध है जो संबंध पहली और दूसरी संख्याओं में है, जैसा संबंध पहली और दूसरी संख्याओं में। तो देखिए कितना सरल सा है, बिल्कुल आसानी से आप लोग इसे कर पाएंगे। तो कैसे करना है, तो यहां देखिए 9783, क्या लिखा है दोस्तों, 9783, इसे किस तरीके से लिख दिया गया, तो देखिए ये 3 यहां चला गया, फिर ये 8 यहां आ गया, ठीक है। मतलब किस तरीके से करा, आगे से लिखने के बजाय पीछे से लिख दिया, पहले 3 लिख दिया, फिर 8 लिख दिया, फिर 7 लिख दिया, फिर 9 लिख दिया, बस आ गया, देखिए बदल दिया हमने, हो गया ना संबंध। वैसे ही ऐसा करेंगे 1958, तो अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, पहले 8 लिख देंगे, पीछे से लिखना शुरू करना है, फिर 5 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, तो 8591 इसका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में आपको दिख रहा है 8591, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर, क्वेश्चन में क्या दिया गया दोस्तों, यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया, कथन निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्या है, कुछ अभिनेता नृत्य रचनाकार है, ठीक है। कुछ अभिनेता जो है ना दोस्तों, अभिनेता लिख लेते हैं हम लोग, कुछ अभिनेता, तो चलिए एक बॉक्स बनाते हैं, उसके अंदर छोटा सा लिखते हैं, कुछ अभिनेता जो है ना वो क्या है, नृत्य रचनाकार है। तो नृत्य अकेला शब्द लिखूंगा मैं, इसके लिए आप समझ लेना है ना, कुछ अभिनेता नृत्य रचनाकार हैं। सेकंड, सभी नृत्य रचनाकार जो है ना वो निर्माता है। अब सभी नृत्य रचनाकार जो है ना दोस्तों वो क्या है, निर्माता है। ये सभी नृत्य रचनाकार क्या है, निर्माता है। अब इससे आगे वाली लाइन देखिए, यहां बोला है एक भी निर्माता जो है ना वो निर्देशक नहीं है। निर्माता जो है ना दोस्तों वो निर्देशक में किसी भी हाल में निर्देशक नहीं है। आप देखिए यहां पर आप लोगों से निष्कर्ष पूछा जा रहा है। निष्कर्ष क्या बोलता है,
कुछ अभिनेता निर्देशक है क्या? आप देखिए, अभिनेता और निर्देशक का कहीं से कहीं तक कोई पता नहीं, तो इसका हम आंसर नहीं दे सकते। आप देखिए, मतलब नहीं हो सकता है, एक भी अभिनेता निर्देशक नहीं है। और क्या बोल रहा है कि एक भी अभिनेता निर्देशक नहीं है, और दूसरे में हमसे क्या पूछ रहा है, क्या कुछ अभिनेता निर्देशक है क्या? तो देखिए, दोनों के दोनों जो आपके निष्कर्ष है ना दोस्तों, वो एक दूसरे के विपरीत बता रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं। तो इसलिए हम इसका आंसर क्या करेंगे, या तो निष्कर्ष एक होगा, मतलब अगर ये निर्देशक अभिनेता से रिलेटेड होता ना तो निष्कर्ष एक उत्तर हो सकता था, और अगर रिलेटेड नहीं है तो निष्कर्ष दो उत्तर होगा। समझ में आ गया आप लोगों को? तो ना तो या तो निष्कर्ष एक आ जाएगा, या तो निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। इस कंडीशन में आपको ये चूज करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या बोला है, बड़े ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं दोस्तों, यहां पर आप लोगों को क्वेश्चन बड़ा करके दिखाते हैं तो सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन हमें दिखते रहना चाहिए वहां तक, चलिए दिख रहा है। अब यहां पर सारी चीजें हमें लिखना है। तो देखिए क्या दिया है कि दी गई आकृति में वर्ग जो है ना नींबू को निरूपित करता है। वर्ग जो है दोस्तों ये किसे, नींबू को निरूपित करता है, नींबू को। अब इसके बाद देखिए वृत्त जो है ना वो मीठे को, वृत्त जो है ना ये मीठे फल को या मीठे सेब कुछ को भी, ठीक है। त्रिभुज जो है ना वो किसे, त्रिभुज किसे करता है, तो फलों को। किसे करता है दोस्तों, फलों को। ये देखिए त्रिभुज जो है ना ये किसे निरूपित करता है, फलों को निरूपित करता है। और आयत जो है ना, आयत यहाँ पर जो दिख रहा है ना दोस्तों, ये खट्टे फलों को या खट्टों को निरूपित करता है। जो षटभुज है ना ये संतरे को करता है। ये किसे करता है, निरूपित संतरे को करता है। ये अच्छे से समझ में आ गया आप लोगों को? अगर ये समझ में आ गया ना तो प्रश्न तो अपने आप ही बन जाएगा। देखिए कितना सरल होता है। अब यहाँ पर पूछा है, आप वह संख्या बताइए जो उन नींबू फलों, शब्द को देखना, उन नींबू फलों को निरूपित करती है जो खट्टे हैं लेकिन मीठे नहीं। खट्टे हैं पर मीठे नहीं। और क्या होना चाहिए, नींबू फल। तो देखिए नींबू, नींबू मतलब काहे में आना चाहिए, वर्ग में आना चाहिए। नींबू फल, फल का मतलब क्या हो गया, त्रिभुज में भी आना चाहिए। और खट्टे होना चाहिए पर मीठे नहीं होना चाहिए, ये दे दिया है। अब कैसे करें दोस्तों, तो देखिए नींबू में देखते हैं पहले, नींबू में कौन कौन से अक्षर दिखाई दे रहे हैं हमें। और मीठे नहीं होना चाहिए तो मतलब मीठे में तो वो आना ही नहीं चाहिए, मीठे नहीं होना चाहिए। अब मीठे नहीं होना चाहिए मतलब मीठे में तो दिखना ही नहीं चाहिए। अब देखिए मीठे को छोड़कर नींबू का दिख रहा है, तो 45, 18 और 48 ये दिख रहा है ना, तीन कंडीशन में। अब देखिए इसके बाद क्या बोलता है, नींबू फल, फल होना चाहिए। फल मतलब त्रिभुज में भी आना चाहिए, तो ये वाला भी कोई काम का नहीं है हमारा। अब त्रिभुज में और नींबू में दोनों में कौन सा आ रहा है, 45 आ रहा है, जो कि मीठा नहीं है और खट्टा है, जो कि मीठा नहीं है और खट्टा है। तो राइट आंसर कौन सा इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ना दोस्तों 45, इसका क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। एक नंबर सीरीज आप लोगों को दी गई है, 560, 280, 140, 70। और आप लोगों से पूछा गया जो नेक्स्ट है नंबर वो क्या है दोस्तों, नेक्स्ट नंबर क्या है। तो ये तो देखो कितनी इजी है, आपको आसानी से दिख रही होगी, दिख रही है कितनी इजी है, बेहद सरल है। देखो 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 बेहद सरल है। कैसे, या तो आप इसे पीछे से चेक कीजिए या तो फिर आगे। नंबर सीरीज करने के दो तरीके होते हैं, एक ही नंबर सीरीज को आप पीछे से भी कर सकते हैं, आगे से भी कर सकते हैं, जिधर से ज्यादा आसान लगे उधर से कीजिएगा। तो देखिए यहां पर पहले पीछे से देख लेते हैं। तो 70 का डबल में कर दूं तो क्या हो जाएगा, 140। 140 का डबल कर दूं तो 280, और 280 का डबल कर दूं तो क्या हो जाएगा, 560। मतलब यहां पर कौन सा नंबर रहा होगा जिसका डबल करने पर हमें क्या मिला था दोस्तों, क्या मिला था, 70। तो 70 में 2 से भाग देते हैं तो 35। यहां पर 35 रहा होगा जिसका डबल हमने किया तो वो 70 आया। एक तरीका ये। दूसरा ये कि अगर इसमें मैं 2 से भाग दे दूं ना दोस्तों, क्या कर दूं, 2 से भाग दे दूं तो 280, फिर बात तो वही है, यहां 2 से भाग दे दूं तो 140, यहां पर देखिए 2 से भाग दूं तो 70, और यहां पर 2 से भाग दे दूं तो क्या हो जाएगा, 2 से भाग दे दूं तो 35। या तो भाग वाले तरीके से आगे से करेंगे तो भाग देते हुए पता चल जाएगा कि आधा करते जा रहे हैं, और पीछे से करेंगे तो पता चल जाएगा कि दुगना करते जा रहे हैं। करेक्ट आंसर कौन सा इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड 35 क्या है दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, 7 के 5 क्रमिक गुणजों का योग, 7 के 5 क्रमिक गुणजों का योग। 7 देखिए 7 के 5 क्रमिक गुणज मतलब 7 एकम 7, 7 दुआ 14, 7 तिया 21। मतलब कि आपको क्या करना है, देखिए 7 एकम 7, फिर 7 दुआ 14। तो ये 2 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा मान लें 1 धन 1, फिर 7 तिया 21। तो इसको क्या मान सकते हैं, 1 धन 2। इस तरीके से भी तो मान सकते हैं ना, 3 हो जाएगा। तो बस वही करना है। माना पहली संख्या हमारी क्या है, 1 से, पहली संख्या क्या हो गई 7x। अब कौन से गुणज है हमें ये थोड़ी बताया, तो पहली संख्या क्या हो गई 7x, दूसरी संख्या क्या हो गई 7x + 1, तीसरी संख्या क्या होगी दोस्तों, तो तीसरी संख्या हम लोग यहां पर देखेंगे
तो 7x+2 हो गई। ठीक है, एक एक बढ़ता जाएगा, आप लोग देखते जाएंगे। फिर चौथी संख्या 7x+3 हो गई, फिर 7x+4 हो गई, फिर 7x+5 हो गई। तो देखो कितनी संख्या हो गई, हमें तो 7 चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद देखिए तो यहां पर कितनी हो जाएगी, 7x+6। कितनी, 7x+6 मतलब कि 7 हो गई होगी। देखिए 7x, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखेंगे तो यहां पर, तो देखिए दोस्तों यहां पर हमसे क्या बोला गया है कि 7 के सिर्फ 5 क्रमिक गुणज लेना। हमने ज्यादा ले लिए तो सिर्फ 5 लेना है। 1 2 3 4 5 हो गए। ठीक है, 5 क्रमिक गुणजों का जो योग है ना वो 455 है। इसका मतलब क्या हो गया, आप लोग इसे लिखेंगे, देखिए 7x प्लस 7x प्लस 7 प्लस 7x प्लस 14 प्लस 7x प्लस, अंदर गुणा कर रहा हूं मैं, है ना, तो ये 21। और इसके बाद फिर आप देखेंगे तो 7x प्लस 28, कुल मिलाकर कितना हो गया, 455। ये समझ में आया। इन सभी का अंदर गुणा करके मैंने डायरेक्ट लिख दिया, मतलब सभी को जोड़ने पर 455 आना चाहिए, ये हमने कर दिया। अब देखिए तो 1 2 3 4 5, 5 बार हो गया तो कितना हो गया, 35x हो गया। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया, 35x, और प्लस बराबर में 455 है। इधर के नंबर जोड़ते हैं तो देखिए क्या हो गया, ये 7 और 14 21 हो गया, 21 और 21 42 हो गया। 42 को जब आप 28 में जोड़ेंगे तो 42 और 8 कितना, 50, 50 और 20 कितना, 70। अब देखिए यहां पर 35x बराबर 70 उधर माइनस करेंगे ना दोस्तों, तो देखिए 5 में से 0 गया तो कितना, 5, और 15 में से 7 गई तो 8, यहां पर 3। अब x बराबर 385 बटे में क्या बचा, 35। 7 से काटिए 7 पना 35, 7 पना 35, 3 बचा तो 7 पना 35, 5 से काटेंगे 11। तो x बराबर से आपका क्या आ गया दोस्तों, 11। x बराबर से आया 11। अब पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप देखिए सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर क्या दिख रही है आपको, 7x+4। क्या दिख रही है, 7x+4। तो 1 से 11, 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। तो 7 गुणा 15 कर दीजिए, 15 सत्ती कितनी हो गई, 105। कितनी हो गई दोस्तों, 105। किस ऑप्शन में दिख रही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको देखने को मिल रही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट का इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में बोला है कि दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी प्रकार से एक जैसे हैं और एक असंगत है, ऑड है, उसे आपको ढूंढना है। तो देखिए इनमें क्या दिख रहा है, आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये क्या है, अलग है दोस्तों। तो CGP, इसके बाद आप देखेंगे तो यहां दिया है RFB, और इसके बाद क्या दे दिया है आपको, ATH। क्या दे दिया है, ATH। अब इसमें क्या पैटर्न चल रहा है ये हम अगर पता कर लें तो हमें क्या पता चल जाएगा दोस्तों कि इसमें जो सबसे अलग है ना दोस्तों वो कौन सा है। तो अब इसे जब हम देखेंगे ना तो यहां पर देखिए, अगर प्लस माइनस की बात की जाए ना दोस्तों, तो यहां पर क्या प्लस हो रहा है, तो देखिए ये 13 है, ये 4 नंबर 9 प्लस हो रहा है, फिर यहां से 4 माइनस, फिर यहां देखो कितना प्लस हो रहा है, 5 प्लस, मतलब कि भैया हमारा पैटर्न नहीं है, कोई और पैटर्न चल रहा है। अब पैटर्न देखिए, पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां से देखिए इन सभी को करना क्या है, प्लस कर देना है। कहने का मतलब क्या है, देखिए ये हो गया 4 नंबर पर, ये हो गया 13 नंबर पर, ये हो गया 9 नंबर पर, जोड़िए तो 13 4 17 और 9 कितना हो गया, 26। इसे भी प्लस कर देना दोस्तों। तो इसका देखिए 3 नंबर, इसका कितना 7 नंबर, इसका कितना 16, तो 7 3 10 और 16 मिलाकर कितना हो गया, 26। इसे भी प्लस कर दीजिए तो देखिए क्या आ रहा है, तो यहां पर देखेंगे 18 6 2, तो यहां पर 18 और 6 कितना हो गया, 24, 24 और 2 कितना हो गया, 26। मतलब कि अब आपका अलग कौन सा आने वाला है, लास्ट आने वाला है। देखिए कैसे, एक यहाँ पर 20 और यहाँ पर 8, तो 20 और 1 21, 21 में 8 जोड़ेंगे तो कितना, 29। तो देखिए इसमें जो सबसे अलग है वो कौन सा है, लास्ट वाला। राइट आंसर कौन सा है इसका, ऑप्शन नंबर 4 क्या है दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों, तो यहां पर आपको एक इक्वेशन दी गई है। यहां पर देखिए 7 स्टार 8, फिर 6 दिया स्टार, यहां पर 8 के बाद फिर स्टार लगा है, फिर आपको दिया है 6, फिर स्टार लगा है, दिया है 130, स्टार लगा है, दिया है 2 और स्टार लगा है, दिया है 3। अब बोला इनमें से कौन सा चिन्ह यहां पर लगाया जाए दोस्तों कि यह जो है ना बिल्कुल संतुलित, हमें एक आंसर मिल जाए। तो बताइए, संतुलित हो जाएगा, यहां पर आपको दिया है। तो अब आपको देखना है दोस्तों, इसमें जो दिख रहा है ना आपको आसपास बैलेंस ही देखिए किस तरीके से, इस वाले ऑप्शन में देखिए, इस वाले ऑप्शन में देखिए, तो इसमें सबसे पहले तो बराबर दिख रहा है। अब 7 के बाद ही आप बराबर लगा दोगे तो इधर का भाग तो ज्यादा हो जाएगा। यहां पर देखिए लास्ट वाले में बराबर दिख रहा है, अब यहां बराबर लगाओगे लास्ट वाले में तो इधर वाला भाग ज्यादा हो जाएगा, ये 3 के बराबर तो होने ही नहीं है। यहां पर देखिए फर्स्ट वाले में आप देखेंगे तो बीच वाला भाग मतलब इधर वाला, अब उधर 130, इधर वाला भाग ज्यादा,
तो देखिए ये भी नहीं हो रहा है। लास्ट वाला लगाते हैं तो देखिए 7 गुणा 8, 7 गुणा 8, फिर क्या लगाना है धन, तो धन 6, बीच में क्या लगाना है बराबर 130, फिर यहां देखिए तो क्या भाग, भाग मतलब आधा कर देना है और माइनस कर देना है दोस्तों 3। तो देखिए 7 8 56, 56 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 62। अब इधर देखिए इसका आधा करेंगे तो हो जाएगा 65 और माइनस करेंगे 3 तो क्या आ जाएगा 62। तो दिख गया ना राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। कौन सा है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 है। ये आपको प्रश्न देखकर ही समझ में आना चाहिए, मतलब हम चिन्हों को देखते जाइए और पता करते जाइए कि हाँ यार ऐसा आ सकता है। मैथ्स आपका स्ट्रांग है तो ये आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर पूछा है जैसा संबंध रुबेला का विषाणु से है वैसा ही मलेरिया का किस्सा है। तो ये जो रुबेला महामारी है, बीमारी है ना दोस्तों, ये किससे होती है, वायरस से, विषाणु से होती है। वैसे ही मलेरिया जो होता है ना, ये रोग किससे होता है, या परजीवी से होता है। किससे होता है, प्लाज्मा, किससे होता है, परजीवी से। किससे होता है, परजीवी से। तो यहां पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, परजीवी के द्वारा होने वाला रोग है आपका ये जो मलेरिया रोग, मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा होता है, मादा एनोफिलीज परजीवी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्या पूछा गया है, 6 व्यक्ति घेरा बनाकर बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह है, मतलब इनका सबका मुंह किधर है, अंदर की ओर है। कितने व्यक्ति, 6, 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति अंदर की ओर मुख है, सभी के मुख अंदर के। बी ए और ई के बीच बैठा है। अब क्या बोल दिया दोस्तों, बी जो है ना वो ए और ई के बीच बैठा है, तो चलिए बी को यहां मान लेते हैं, ए और ई के बीच बैठा है, ये हमने सीधा सा लिख दिए। अब देखिए सी जो है ना डी और एफ के बीच में बैठा है, एफ जो है ना ये ए के बाईं ओर बगल में बैठा है, एफ जो है ना ए के बाईं ओर बगल में बैठा है, एफ ए के बाईं ओर बगल में बैठा। अब यहां वाला शब्द पकड़ लीजिए, सी डी और एफ के बीच में है, सी जो है ना डी और एफ के बीच में है, तो ये हमारा पूरा सर्कल बन गया। अब पूछा क्या है, देखिए ई के दाईं ओर बगल में कौन बैठा है, ई के दाईं ओर बगल में। अब अंदर की ओर मुख है, मतलब इधर दाया हो जाएगा, तो दाईं ओर बगल में कौन बैठा है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। डी क्या है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आप लोगों की स्क्रीन पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो आपसे पूछा है एक नंबर सीरीज देकर कि इसका जो नेक्स्ट भाग है वो क्या आने वाला है। तो देखिए यहां पर है 36, यहां पर है 37, यहां पर है 46, यहां पर 71, यहां पर आपको क्वेश्चन मार्क और यहां पर आपको दिया है 201। अब इसमें क्या पैटर्न चल रहा है अगर आप पता कर लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है, इसका मतलब प्लस माइनस, एकदम से अंतर ज्यादा आ जाए या एकदम से अंतर कम हो जाए तो वहां पर या तो गुणा होगा या तो भाग होगा, ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, मतलब प्लस माइनस से हम पहले चेक करेंगे। यहां पर देखिए कितना प्लस हो रहा है, +1 चेक हो रहा है। यहां पर कितना हो रहा है तो देखेंगे आप लोग, देखिए कितना हो रहा है 9 हो रहा है। फिर यहां पर देखिए दोस्तों कितना हो रहा है, 11 में से 6 गई 5 और ये गया तो फिर 2। तो अब आप लोगों को देखिए कुछ दिख रहा है क्या, तो हमें तो दिखाई दे रहा है भैया, क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो है ना 1 का स्क्वायर है, ये कितना है 3 का स्क्वायर है, ये क्या है 5 का स्क्वायर, 1 3 5। अब किसकी बारी आएगी, तो आप कहेंगे सर जी 7 का स्क्वायर, मतलब कि कितना प्लस होना चाहिए 49। तो चलिए यहां से 49 प्लस करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है। तो 9 और 1 10 का 0, कैरी आया 1, 4 और 7 कितना होता है दोस्तों 11 और 1 मिलाकर 12, मतलब 120। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमने सही पैटर्न लगाया है, हमारा अनुमान सही है या नहीं। कैसे, अगला जांच करने के लिए थे, जांच करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर हमें 7 के बाद क्या है, एक अंक छोड़कर 9 का स्क्वायर ऐड करना है। तो 81 ऐड करने पर आपका ये आंसर आ गया, तो ठीक है। तो देखिए 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1, 12 में 8 जोड़िए तो ये आ गया, बिल्कुल राइट आंसर है। मतलब कौन सा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर। पैटर्न समझ में आ गया, सभी में एक एक अंक छोड़कर स्क्वायर जोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दोस्तों। तो यहां पर आपसे पूछा गया है 4 शब्द देकर 5 शब्द देकर कि अल्फाबेट के अनुसार सबसे पहले नंबर पर कौन आएगा। तो ये देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को देखना है। यहां पर हम क्या करते हैं, जो भी सेम अक्षर होते हैं, एक जैसे अक्षर होते हैं उन्हें हम छोड़ देते हैं, एक जैसे अक्षर होते हैं तो उन्हें हम क्या करते हैं दोस्तों, छोड़ देते हैं। तो देखिए इसमें कितने अक्षर एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो आप देखेंगे यहां तक के अक्षर, एस तक के अक्षर एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, सबसे तक के मतलब कि एस तक के। अब इसके बाद देखना है कि हमें अल्फाबेट के अनुसार पहला अक्षर कौन सा आता है, वही पहले नंबर पर आएगा। अल्फाबेट के अनुसार हमें जमाना है। तो आई सी टी टी ई में पहला अक्षर कौन सा आता है, तो आप कहेंगे सी, मतलब नंबर 1 पर कौन सा आएगा, ये वाला। अब इसे हमने देख लिया, तो इसके अलावा आई टी टी ई में पहले कौन सा आता है, ई आता है, तो ये नंबर 2 पे आएगा। आप देखिए इसमें आई टी टी में कौन सा पहले आता है, तो ये वाला आता है, तो ये नंबर 3 पर आएगा। अब इसमें दोनों में देखिए तो टी ए एन, यहां तक तो ये बिल्कुल कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, तो इसे हमें छोड़ देना, जो एक जैसे होते हैं उन्हें हम छोड़ देते हैं। इसके बाद देखिए टी और डी में पहले कौन सा आता है, तो डी पहले आता है, ये नंबर 4 पे आएगा और ये वाला नंबर 5 पे आएगा। अब इसका आंसर हमें लगाना है दोस्तों, तो आंसर हम आसानी से लगा पाएंगे। देखिए आंसर क्या लगाना है,
पहले नंबर पर कौन सा आया है? 2 नंबर वाला। पहले नंबर पर कौन सा आया है? 2 नंबर वाला। ठीक है, पहले नंबर पर कौन सा आया है? चलिए मैं इसे थोड़ा छोटा करता हूं ताकि आपको समझ में ऑप्शन में दिखा सकूं। तो चलिए यहां से अब आपको ऑप्शन दिखने लगे होंगे। पहले नंबर पर कौन सा है दोस्तों? 2 नंबर वाला। दूसरे नंबर पर कौन सा है? 5 नंबर वाला। तीसरे नंबर पर कौन सा है? पहला वाला। चौथे नंबर पर कौन सा है? 4 नंबर वाला। पांचवें पे कौन सा है? 3 नंबर वाला। आंसर क्या है? 25143। 25143 किस ऑप्शन में दिख रहा है? 25143 ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 4 का इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर क्या पूछा है आप लोगों से। क्वेश्चन में बोला है किसी कूट भाषा में सेब को इस रूप में कोडित किया जाता है, तो बिग को किस रूप में किया जाएगा? देखिए यह है सेब शब्द। क्या है दोस्तों? सेब शब्द। अब इसे किस रूप में कोडित किया गया है? तो देखिए मैं आपको समझाता हूं इसमें चल क्या रहा है। बिल्कुल आसान सा है। यहां पर देखिए कोडित किस रूप में किया गया है? 5 22 11 9। अब देखिए किस तरीके से किया गया है इसे कोडित, यहां पर आपको समझना है। 22 नहीं होगा, 5 22 11 9 इस रूप में कोडित किया गया है। अब देखिए दोस्तों कुछ नहीं है, इस ई का जो कोड है ना सबसे आगे लिख दिया। ई को क्या लिखा जाता है? तो इसे इस तरीके से ना लिखकर इस ओर लिख देता हूं मैं। देखिए यहां पर आप को लिख के दिखाता हूं सामने तो समझ में आएगा। 5 22 11 9 यहां से देखेंगे इसे इस रूप में कोडित किया जाता है। और फिर ये 22 किसका कोड है? इसका कोड है। ए का कोड क्या है? तो 1 है। अब ये जो आपको ये जो 9 दिख रहा है ना दोस्तों, ये किसके साथ लेना है? ये वाला 1 जो लेना है ना, ये किसके साथ लेना है आपको? इस 9 के साथ, इस 9 के साथ लेना है। तो ये देखिए एस का क्या होता है? 19 होता है। एस का क्या होता है? 19 होता है। समझ में आ गया? तो ये WEAK इसे क्या लिखा जाएगा? तो आपको अब समझ में आ गया होगा, आप आसानी से कर पाएंगे। के को क्या लिखा जाता है? 11 हमने लिख दिया यहां से, के का 11। ए को क्या लिखा जाता है? 1। ई को क्या लिखा जाता है? तो यहां देखिए 5 लिखा जाता है। डब्ल्यू को क्या लिखा जाता है दोस्तों? तो 23 लिखा जाता है। तो आप देखिए ये वाला वर्ड आपको क्या मिल रहा है? 111523। 111523 राइट आंसर किसमें दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 का इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है। यहां पर आपको दिया है KMC और फिर दिया है LOF, नेक्स्ट दिया है NQI, फिर उसके बाद नेक्स्ट दिया है NSL, देन नेक्स्ट पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर बताना है आपको, देखिए क्या चल रहा है इसमें, KLMN, तो आप क्या आएगा? O। MOQS, तो यहां पर देखिए कितने का अंतर आ रहा है, यहां पर थोड़ा सा ज्यादा अंतर आ गया। तो देखिए एम में +2, ऊपर वाले में क्या हो रहा था? +1 +1 +1, तो देन यहाँ +1 करके आपने लिखा, +1 करके क्या लिखा? O लिखा है। ठीक है, +1 करके क्या लिखा है? O लिखा है, ये O लिखा हमने। अब देखिए यहाँ पर +2, 13 2 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 और 2 21, 21 का पर क्या आता है? U। यहां से देखेंगे आप लोग क्या ऐड हो रहा है, तो आप देखेंगे NSL लास्ट। ठीक है, इसे देखिए तो क्या हो रहा है? +3 हो रहा है। ठीक है, यहाँ भी +3 हो रहा है, यहाँ भी +3 हो रहा है। तो 12 में 3 जोड़े तो कितना आता है? 15, 15 पे O आता है। OUO राइट आंसर कौन सा इसका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, OUO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों 7 8 9, फिर बोला है कि 42 क्वेश्चन मार्क यहां पर दिया है 407 और 520, फिर दिया आपको 756। अब आपसे बोला है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो देखते हैं इसे किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो अगर आपको देखने पे पता चल रहा होगा, मुझे तो दिख रहा बड़े आसानी से, क्योंकि ये मैं 520 को देख के समझ गया हूं। कैसे? देखिए 520, तो 8 का जो क्यूब है ना दोस्तों, वो क्या होता है? 512, 512 होता है। और उसमें अगर मैं 2 का क्यूब जोड़ दूं 8, तो क्या हो जाएगा? 520। दिखा ना? तो आपको अगर क्यूब याद है ना, तो भी आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो इस तरीके से भी आप इसे आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। यहां पर पैटर्न क्या चला? पैटर्न हमने खोज लिया कि यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, 7 का क्यूब जोड़ना है किसमें? 4 के क्यूब में। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यहां भी देखिए 8 के क्यूब में हमने क्या किया? 2 के क्यूब को जोड़ा, तो हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया? 512 में 8 जोड़िए तो ये 520 आ जाएगा। इधर 343 में आप 64 जोड़िए तो आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। फिर इधर देखिए, तो यहां पर हमें क्या करना है? 9 का क्यूब, 9 का क्यूब जो होता है वो क्या होता है? 729, और यहां कितना दिया है? 756। 729 तो हमारे पास है, कमी कितने की आ रही है? तो 756 में से हम लोग क्या करें? 729 को घटा दें। तो देखिए 16 में से 9 गई तो 7, और यहां पर क्या बचा दोस्तों? 4 में से 2 गई तो 2, मतलब क्या? 27। तो अब ये 27 किसका क्यूब होता है? तो आप कहेंगे कि 3 का क्यूब होता है। मतलब कि 9 के क्यूब में अगर 3 के क्यूब को मैं जोड़ दूं तो क्या मिल जाएगा? 756। तो राइट आंसर हमारा क्या आने वाला है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 4, 3 क्या है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है।
तो ये थे दोस्तों आज के हमारे टॉप 25 क्वेश्चन जो कि हमने प्रीवियस ईयर के आप लोगों को सॉल्व कराए। तो यदि आप लोग भी एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी करके एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर के हिंदी, मैथ्स, जीके के भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम है दबंग क्लासेस। आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट चेक करेंगे जहां पर आप लोगों को टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2022 की प्रिपरेशन के लिए। तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।